नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, विंटर जब आ जाता है तो विंटर में देखते हैं कि हमारे जितने भी फ्लावर्स हैं सब धीरे धीरे फ्लावर के जो प्लांट है वो धीरे धीरे थोड़ा सा ग्रोथ करना बंद करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें जितनी धूप चाहिए उतनी धूप उन्हें नहीं मिल पाती है। जितना जो उन्हें इन्वायरमेंट चाहिए वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो मतलब ग्रोथ जो है उनकी स्लो हो जाती है और उनमें फ्लावरिंग भी कम हो जाती है। खासकर गुड़हल जैसे जो पौधे होते हैं जिन्हें कि लगातार मतलब 6, 7, 8 घंटे की धूप चाहिए, यदि उन्हें वो धूप नहीं मिलती है, तो इस तरह से उनकी जो है वो फ्लावरिंग बंद होने लगती है। तो किस तरह से हम अपने हैं फ्लावर के प्लांट, चाहे वो कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, सब देखिए यहाँ जो बोगनवेलिया है, बोगनवेलिया तो हर समय खिलता ही रहता है, इन्हें भी खिलने के लिए पूरा धूप चाहिए। तो हमेशा आपको ऐसी जगह इन्हें रखना है जहाँ की इन्हें पूरे प्रॉपर से धूप मिलती रहे। अब क्या होता है कि जैसे ही विंटर आने लगता है, मतलब अक्टूबर नवंबर से, तो सूर्य जो है वो दक्षिणायन हो जाता है। दक्षिणायन का मतलब है कि सूर्य दक्षिण की तरफ जो है वो ज्यादा होने लगता है और उत्तर की तरफ कम होता है, तो जिससे कि जो भी जिनके भी नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ फेस घर होते हैं या फिर वेस्ट फेस घर होते हैं, उनमें धूप बहुत कम लगती है। और जैसे जैसे धूप उन्हें कम लगती है तो उनकी फ्लावरिंग बंद होने लगती है। तो सबसे पहला तो टिप्स है कि जैसे ही विंटर आने लगे तो आपको अपने जो फ्लावर प्लांट है उनकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज करनी कर देनी होगी। सेटिंग चेंज कर देंगे तो उन्हें प्रॉपर से धूप मिलता रहेगा, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। देखिए दोस्तों, पहले मेरे जो सारे गुड़हल के प्लांट थे मैंने यहाँ पर रखा था, तो आज मैंने कुछ सेटिंग चेंज की है। बस 2 फ्लावरिंग प्लांट को मैंने यहाँ छोड़ दिया है, जो कि मेरे ये देसी वाले हैं। देसी वाले दोनों, येलो वाले और रेड वाले, है ना, इन दोनों को मैंने यहाँ पर रख छोड़ा है। तो वैसे यहाँ भी धूप मिलती है, यहाँ भी 5 घंटे की तो धूप यहाँ मिल ही जाती है, क्योंकि 11 बजे दिन से यहाँ पर लेकर के शाम को 3 बजे दिन तक यहाँ धूप रहती है। मतलब 11 नहीं, 10 बजे भी कह सकते हैं, 10 साढ़े 10 बजे से लेकर के शाम के 3-4 बजे तक यहाँ धूप रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो हाइब्रिड हिबिस्कस हैं उन्हें इससे भी ज़्यादा धूप चाहिए, उन्हें कम से कम तो 6 से 7 घंटे की धूप चाहिए। तो मैंने यहाँ से सबको हटा करके आज मैंने कुछ सेटिंग चेंज की है, और यहाँ पर देखिए ये सारे प्लांट मैंने रख दिए साफ सफाई करने के बाद। और अब मैंने जो मेरे बालकनी है इधर, यहाँ पर मैंने सारे अपने हिबिस्कस के प्लांट रख दिए। यहाँ सुबह 7 बजे जब धूप सूरज की पहली किरण निकलती है तभी यहाँ पर धूप आना शुरू हो जाता है, और उसके बाद 3 बजे तक यहाँ इन्हें धूप मिलती ही रहती है। तो इसलिए मैंने अपने सारे गुड़हल को यहाँ रख लिया है। तो जो वैसे तो कुछ फ्लावरिंग प्लांट मेरे हमेशा यहीं रहते हैं, जो ये खिलते ही रहते हैं, लेकिन गुड़हल के प्लांट के लिए जरूरी है कि उन्हें 7 से 8 घंटे की धूप मिले, तो यहाँ पर मैंने रख लिया है। वैसे तो मेरा बिल्कुल खुला हुआ छत है और मैं कहीं भी रखूंगी तो धूप मिल ही जाएगा। देखिए बाकी मेरे जो फ्लावरिंग प्लांट है, अब ये फ्लावरिंग प्लांट है, आप देख रहे हैं टिकोमा है। टिकोमा में सालों भर मेरी फ्लावरिंग होती है, क्योंकि ये धूप में ही रहते हैं खुली छत में। उसके बाद आप ये देखिए, ये जो चंपा है, चंपा में भी कहते हैं कि जाड़े में डोरमेंट हो जाता है, लेकिन मेरे घर आप देखिए कि मेरे जितने भी चंपा के फ्लावर हैं, प्लांट हैं, सभी में फ्लावरिंग हो रही है। ये भी देखिए, ये ये देखिए इसमें फुल फ्लावर है। ये देखिए इसमें भी फ्लावर है। अब इधर देखिए दोस्तों, अब क्या है, यहाँ भी मेरे पूरे खुले छत में काफी धूप आती है, तो इधर जो मेरे सीजनल फ्लावर है ये भी होते रहते हैं। मेरे जो फ्रूटिंग प्लांट है उसमें देखिए बड़े बड़े मौसमी लगे हुए हैं। तो खुली हुई छत होने से हर तरह से इनमें फ्लावर होते रहते हैं इन्हें, क्योंकि लगातार धूप मिलती रहती है। तो देखिए अभी जो गुलदाउदी है ये कितने सारे इसमें फ्लावर खिले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार धूप आती है। ये जीनिया है, ये देखिए। और यहाँ देखिए ये जट्रोपा, इसमें तो मुझे लगता है कि कोई भी मौसम ऐसा नहीं है, कि कोई भी दिन ऐसा नहीं है जब इसमें फ्लावर ना खिले हों। तो ये तो फ्लावरिंग प्लांट है ही ऐसा कि ये सालों भर लगातार खिलता ही रहता है, क्योंकि इसे प्रॉपर से धूप मिलती है। तो ये जो मेरा जगह है यहाँ पर भी सुबह से लेकर के शाम तक, शाम में 3-4 बजे तक लगातार धूप होती है, जिसके कारण यहाँ फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। और यहाँ भी जो भी मैं प्लांट लगाती हूँ वो सारे के सारे उसमें मतलब फल हो, फूल हो, कुछ भी हो, तो बहुत अच्छे से उनकी ग्रोथ होती रहती है। तो सबसे पहला टिप्स तो है कि जाड़े के दिनों में आपको अपने प्लांट को ऐसी जगह रखना है जहां उन्हें प्रॉपर से लगातार 5, 6, 7 घंटे की धूप मिलती रहे।
और अब देखिए दोस्तों, ये कलेंचो, कलेंचो में भी फ्लावर बड आ गए हैं। तो अब जो सीजन है वो कलेंचो का ही है। तो आज की वीडियो में मैं ये भी बतलाऊंगी कि किस तरह से अब और हम अपने प्लांट को क्या क्या फर्टिलाइजर दे सकते हैं। ये देखिए, ये भी एक हिबिस्कस है और देखिए कितना सुंदर है, हाइब्रिड हिबिस्कस, इसमें भी कली आई हुई है। तो ये भी लगातार खिलने वाला फ्लावरिंग प्लांट है। अभी अब मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ कि अब मैं इसमें ये सारे जब पौधों को धूप में रख दिया है, बिल्कुल 8 घंटे की धूप में, तो उसके बाद अब क्या करना है कि हम अपने प्लांट को किस तरह से अब इसमें फर्टिलाइजर देंगे और क्या क्या इसमें केयर करेंगे। क्योंकि कुछ प्लांट पे धीरे धीरे कभी कभी कुछ कीड़े भी लग सकते हैं, हम नहीं ध्यान देते हैं, नहीं उन पर नजर जाती है, लेकिन कीड़े लग जाते हैं चुपके से। तो हमें अपने प्लांट पर इस तरह से फर्टिलाइजर देना है और इस तरह से फंगिसाइड और पेस्टिसाइड देना है जिससे कि इस पर कीड़े बिल्कुल भी ना लगे। देखिए छोटे छोटे से मेरे प्लांट हैं, हाइब्रिड प्लांट हैं, और कितने सारे इसमें कलियां आई हुई हैं, आपको दिख रहा है, ये देखिए। तो ये हमारे देखभाल का ही नतीजा होता है। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे से एफिड्स लग गए हैं, तो इसको हम किस तरह से दूर करेंगे आज की वीडियो में ये बतलाएंगे। देखिए मेरे प्लांट पर कितने सारे फ्लावर हैं, जो थोड़े से मेच्योर हो गए हैं उसमें ज्यादा फ्लावर आ रहे हैं, जो छोटे छोटे हैं अभी उनमें ढेर सारी कलियां हैं और एक दो करके डेली खिल रहे हैं। लेकिन ये फ्लावर है, देखिए दोस्तों, ये बड़ा है थोड़ा सा और इसमें ढेर सारी कली है, तो हर दिन बहुत सारे फ्लावर खिलते हैं। दूसरा केयर टिप्स है दोस्तों इसमें कि आपको हर 1 सप्ताह के बाद, क्योंकि ये विंटर है, विंटर में जो प्लांट की मिट्टी है वो जल्दी सूखती नहीं है। तो जब प्लांट की मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है तो आपको जब थोड़ी सी भी भुरभुरी सी हो जाए, हल्की से ऊपर की लेयर इसकी लगे कि वो सूख रही है, तो आपको उन्हें क्या करना है, गुड़ाई करना है। गुड़ाई करने से मिट्टी थोड़ी जल्दी सूखती है। यदि आप नहीं गुड़ाई करते हैं तो मिट्टी में कई बार धूप नहीं लगने से क्या होता है कि वो उसकी मिट्टी नहीं सूखती है, और जब मिट्टी नहीं सूखती है तो उसमें धीरे अंदर से जो पेस्ट है वो लग जाते हैं, फंगस लग जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है। तो मिट्टी को बहुत ज्यादा हेल्दी रखने के लिए मिट्टी की गुड़ाई करते रहना जरूरी है। मिट्टी को उलट पलट करते रहना जरूरी है। नीचे की मिट्टी ऊपर आएगी, ऊपर की मिट्टी नीचे जाएगी, तो इससे क्या होगा कि मिट्टी बराबर से सभी मिट्टी जो है बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगी, और इस तरह से तब हमारे प्लांट जो है बहुत अच्छे से मतलब ग्रोथ कर पाएंगे। और ऐसे ही बड़े बड़े, उनमें देखिए कितना स्वस्थ है कली इसकी, और इसमें कितने सारे और भी छोटे छोटे से फ्लावर बड जो है यहाँ पर बन रहे हैं। तो जब प्लांट अच्छे रहेंगे तो उसमें ढेर सारी कलियां बनेंगी और उसके फ्लावर बड जो है बड़े बड़े होंगे। तो कौन सा फर्टिलाइजर देना है चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। तो प्लांट को हेल्दी रखने के लिए सबसे पहले उसे अच्छा भोजन देना है। यदि अच्छा भोजन देंगे तभी हमारे प्लांट जो है हेल्दी रहेंगे, और तभी उस पर बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होगी। क्योंकि तब प्लांट में के पास मजबूती होगी, अपनी ताकत होगी, तो कोई पेस्ट भी जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा, मतलब पेस्ट से लड़ने की उसके अंदर क्षमता होगी। और दूसरी बात है दोस्तों कि जब भी आप फर्टिलाइजर डालिए तब आप देख लीजिए कि प्लांट की मिट्टी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी हो। प्लांट की मिट्टी यदि ड्राई नहीं होगी और दोबारा से फिर से आप उस पर फर्टिलाइजर डाल देंगे, पानी डाल देंगे, तो धीरे धीरे, जाड़े का दिन है ना, जाड़े के दिन में आपको बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है। आपको अपने प्लांट की मिट्टी में तब पानी डालना है जब उसके आप फिंगर को टच करके देखेंगे कि एक लेयर तक बिल्कुल सूखा है। जैसे अब देखिए बिल्कुल भुरभुरी है, इसमें कोई किसी तरह का इसमें मॉइस्चर नहीं है, मतलब इसमें पानी नहीं है, तो इसकी मिट्टी जो है पूरी सूखी हुई है। तो ये जो प्लांट है की मिट्टी है पूरी तरह से पानी डालने के लिए, फर्टिलाइजर डालने के लिए बिल्कुल सही है। ये भी देखिए मिट्टी कितनी, इसकी भी मिट्टी भुरभुरी है, मतलब ये भी मिट्टी गीली नहीं है। तो आप इसमें भी बहुत अच्छा सा फर्टिलाइजर डाल सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी है। तो इस तरह से जब आपकी मिट्टी हो जाती है तभी आप इसमें फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। अदरवाइज आप फर्टिलाइजर इसमें नहीं डालिए, नहीं तो आपके प्लांट पर फंगस लग सकते हैं, इसमें पेस्ट उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये देखिए ये हो गया। अब तो सबसे पहली बात यह है कि यदि अभी तक आपने अपने गुड़हल के प्लांट पर जो इसका सॉलिड फर्टिलाइजर होता है, जैसे काउडंग कंपोस्ट है या फिर वर्मी कंपोस्ट है, वो नहीं दिए हैं तो अभी भी आप दे दीजिए। इस तरह से आप ऐसा ही सूखा हुआ गोबर की जो है 6 महीने 7 महीने की सड़ी हुई खाद हो या 2 साल की सड़ी हुई खाद हो, तो इस तरह से आप जब डाल देंगे तो ये हमारे प्लांट को मतलब कंप्लीट फूड मिलेगा। क्योंकि इसमें जो है एक तो ये ठोस होता है, एनपीके होता है इसमें, तो ये हमारे प्लांट के लिए बिल्कुल कंप्लीट फूड है। तो ये दे दीजिए। मैंने अपने सारे प्लांट पर डाल दिया, इसलिए मैं ये नहीं डालूंगी। अब मैं जो डालूंगी वो आपको बतला रही हूँ कि इसके बाद डालने के लिए हमें क्या चाहिए। तो ये एक जो है वो हेवी फीडर प्लांट होता है, इसके बहुत ज्यादा इसको पोटेशियम की, मैग्नीशियम की, फिर उसके बाद नाइट्रोजन की, फास्फोरस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है।
आयरन की। तो इन सब के लिए इन्हें हमें लगातार हर 10 दिन में 1 सप्ताह में कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइजर डालना है, और ऐसा फर्टिलाइजर डालना है जिसमें कि बहुत अच्छे से इसमें बना हुआ मतलब इसमें पोटेशियम हो। तो उसके लिए देखिए दोस्तों, घर में जो प्याज होते हैं, प्याज के छिलके हैं, इसमें आलू के छिलके हैं, आलू के छिलके में भी बहुत सारी मात्राएं होती है, बहुत तरह तरह के मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसमें नारंगी के छिलके भी मिले हुए हैं। वैसे तो मैं नारंगी के छिलके को अलग से भी रखी हुई हूँ। तो इसमें मेनली है प्याज के छिलके, खीरा के छिलके, देखिए खीरा के छिलके हैं कुछ इसमें, और इसमें आलू के भी छिलके हैं। तो इन सबको मिला करके, शिमला मिर्च के जो है वो मिला करके मैंने रख दिया था, और ये 12 घंटे से इसमें मिले हुए हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये है नारंगी, है ना। नारंगी के जो छिलके होते हैं उसे हम लोग पानी में हम डाल कर रखते हैं। ये नारंगी थोड़ा सा सड़ गया था, तो इसके में भी बहुत जो इसके विटामिन सी है, और इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट को एसिडिक बनाते हैं, उन वो सब मिले हुए हैं। तो इसे भी डाल करके 8 घंटे 10 घंटे से इसमें छोड़ा हुआ है। तो इसकी मिट्टी जो है, इसकी जो पानी है वो एसिडिक हो गई है। विटामिन सी इसमें बहुत ज्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ये होता है। तो ये सारी मात्राएं इसमें मिली हुई है। तो ये एक भी बहुत अच्छा होता है गुड़हल के प्लांट के लिए, क्योंकि गुड़हल के प्लांट जो एसिडिक मिट्टी में बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, बहुत अच्छी उसमें फ्लावरिंग होती है, और साथ ही साथ इसमें कोई पेस्ट का अटैक भी नहीं होता है। तो ये 2 चीज तो है। अब तीसरी चीज दोस्तों जो मैं आज के आपको स्पेशल बताने वाली हूँ, ये है मेथी और चाय पत्ती। देखिए, ये मेथी और चाय पत्ती को हमने इसमें डाला हुआ है, मैं अभी आपको दिखलाती हूँ। उसके पहले दोस्तों ये है नींबू पानी, है ना। नींबू पानी, और नींबू मतलब पानी में मैंने लेमन के आधा टुकड़ा नेबल का इसमें निचोड़ा है, और साथ ही साथ इसमें 1 टुकड़ा एलम का डाला है, फिटकरी का डाला है, तो वो इसमें मिला हुआ है। ये देखिए दोस्तों, चाय पत्ती है, हाँ चाय पत्ती, और इसमें मिला हुआ है, ये दिख रहा है। ये देखिए मेथी। तो मेथी जो है वो काफी गर्म होता है, और जाड़े के दिनों में हमें अपने गुड़हल के प्लांट को गर्मी देनी है, ताकि उसे ठंड न लगे, और साथ ही साथ इसको नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर देना है। ऐसा फर्टिलाइजर देना है जो कि इसकी मिट्टी में जाकर के मिट्टी को एसिडिक बनाए, और उसे बहुत सारा आयरन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, बोरोन, ये सब इसको प्रोवाइड कर सके। तो इसकी मिट्टी में, ये पानी में ये मिला हुआ है, तो ये हम इसमें डालेंगे। तो ये बिल्कुल छान कर डालेंगे दोस्तों, ये ऐसे ही नहीं डालेंगे। और आप ये भी मत सोचिए कि सारे के सारे फर्टिलाइजर को मैं एक बार डाल दूंगी। ये सारा बन चुका है दोस्तों। तो अब मैं जैसे आज ये डालूंगी, आज मैं ये डालूंगी, उसके बाद 1 सप्ताह के बाद मैं उसमें ये और ये दोनों डालूंगी, क्योंकि इसमें बहुत पोटेशियम है, इसमें बहुत पोटेशियम है, इसमें विटामिन सी है, और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो ये डालूंगी, और आज मैं इसमें डालूंगी क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, बोरोन है। तो ये सब इसमें मैं डाल करके और आज अपने प्लांट पर डालूंगी, जिससे कि हमारा प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। और ये सभी को आपको 1-1 सप्ताह के इंटरवल पर डालना है, एक साथ सारा का सारा नहीं डाल देना है, क्योंकि हो सकता है कि जाड़े का दिन है, एक साथ डाल देंगे तो सारा का सारा प्लांट जो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो हमारे प्लांट में मतलब ग्रोथ होने की बजाय वो उल्टा ही हो जाएगा रिजल्ट। तो इसलिए 1 सप्ताह के बाद डालिएगा। अब इसको ऐसे नहीं डाल देना, इसको हमें पानी में मिलाना है। ये देखिए दोस्तों, ये है सरसों का पानी, मतलब सरसों की खली जब हमने फुलाया तो बिल्कुल पानी की तरफ से कर लिया है, ये कितना पतला, क्योंकि इसमें भी पोटेशियम है और इसमें भी पोटेशियम है। तो ये दोनों मैं मिक्स करके आज डालूंगी, आधा इसका और आधा उसका, दोनों का मिक्स करके। इसे बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं डालना है सरसों के खली का, क्योंकि हमें इसमें भी बहुत सारा पोटेशियम है, तो इसलिए इतना गाढ़ा नहीं डालना, दोनों को हल्का करके डालना है। तो अब देखिए, इसका ये जो तैयार हुआ है लिक्विड, ये हम इसमें डाल देंगे, और आधा डालेंगे और उसके बाद आधा पानी डालेंगे, है ना। ये डाल देंगे और उसके बाद आधा इसमें पानी डालेंगे, तो इससे हमारे प्लांट को बहुत अच्छे से इसकी बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, जिससे कि हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। ये देखिए, फिर इसमें दोबारा मिला करके दूसरे जो हमारे जो प्लांट हैं उन सबके पर हमें ये सब डाल देना है। ठीक है, दोनों की मात्रा ऐसी ही होनी चाहिए, बराबर बराबर की। तो डाल करके हम इसको सारे अपने प्लांट में डाल देंगे, तो हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो पाएगी। और अब दोस्तों, जो हमारे प्लांट के ऊपर थोड़ा सा लगा हुआ है एफिड्स, यानी कि थोड़ा सा भी जो फंगस लगा हुआ, कीड़ा लगा हुआ है, उसके लिए हमें नींबू और साथ ही साथ जो एलम मिला हुआ पानी है, उस पानी का स्प्रे करना है, ताकि हमारे प्लांट से वो हट सके, और साथ ही साथ सारे पत्तों पर ये चला जाएगा, तो हमारे पत्ते बहुत ही चिकने हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे, बहुत उनमें शाइन आ जाएगी, और देख कर ही वो लगेंगे कि बहुत निरोग है, मतलब बहुत ही स्वस्थ पत्ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।